नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई EVS की वर्कशीट नंबर 50B 19 अगस्त 2021 आपकी क्लास 5 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। यहाँ पे आप अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़ में मच्छर और उसके जीवन चक्र लाइफ साइकिल के बारे में जाना। हमने समझा कि मच्छर कहाँ पनपते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे। यानी हमने हमारी जो वर्कशीट आ रही थी इतने दिनों में, तो हमने किसके बारे में पढ़ा था। ये जो चैप्टर था ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, इसमें से हमने जो है हमारा जो वर्कशीट वो की थी। हमने ये पार्ट पढ़ा था हमारी जो वर्कशीट में आई थी, और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था कि मच्छर के जीवन चक्र के बारे में और लाइफ साइकिल के बारे में, और ये उसके बारे में पढ़ा था कि मच्छर जो है कहाँ पनपते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और कौन कैसे कैसे बचाव हम कर सकते हैं। तो आज जो है हम उसी की जो है रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए करते हैं। प्रश्न 1 दिया गया है। नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके आंसर आपको सही देने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं फैलती। देखिए मलेरिया तो मच्छर के काटने से फैलती है, चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से फैलती है, डेंगू जो है मच्छर के काटने से फैलती है, पर पीलियो तो जो है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलती। तो इस पर आप टिक कर देंगे, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलती। तो ये जो है ये मच्छर के काटने से नहीं फैलती है। मच्छर के जीवन चक्र में दूसरी अवस्था स्टेज कौन सी होती है। तो कौन सी होती है बताइए, लार्वा। ठीक है, तो आप इस पर टिक कर लेंगे। अब कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है, किसमें, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, या इनमें से कोई भी नहीं, बरसात में ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd। उसके बाद है डेंगू किस कारण किसके द्वारा फैलता है। तो जो डेंगू है वो किसके द्वारा जो है किस कारण फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है, वो एडीज एल्बोफिक्स के द्वारा जो है फैलता है। ठीक है, तो ये आप टिक कर लेंगे, टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई कविता की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यानी यहाँ पे आपको कविता दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद ये जो नीचे प्रश्न पूछे गए इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले इस कविता को, फिर इसके आंसर्स देंगे। किसी भी मौसम में मिल जाता हूँ, लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ। मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलाता हूँ। कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में रह जाता हूँ। मुझसे लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं। पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर जाते हैं, तभी बीमारी से बच पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में पनपते हैं। कौन से मौसम में पनपते हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे मच्छर सबसे ज़्यादा, बारिश लिख दोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, देखिए मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से में काट के बारिश के मौसम में पनपते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद आपका सेकंड दिया गया, मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारियां होती है। तो मच्छरों के द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप लिखेंगे मच्छरों द्वारा कौन सी की जगह लिखोगे, निम्नलिखित। क्या लिखोगे, निम्नलिखित बीमारियां होती हैं। फिर एरो डाल के आप लिखोगे मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। तो देखिए मलेरिया डेंगू तो आप यहाँ से लिख लेंगे, और चिकनगुनिया देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था, यहाँ से आप लिख लेंगे। देखिए चिकनगुनिया यहाँ से दिया हुआ है, तो देखिए मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू, ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब है आपका तीसरा, मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मच्छरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ से लिखेंगे मच्छरों से बचने के लिए हमें, ये पूरा कट कर देंगे। फिर आप लिखेंगे मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। अब मच्छर कहाँ पनपते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे मच्छर कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में, यहाँ से लिखेंगे
मच्छर कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में पनपते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। अब आपका तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो मलेरिया केवल मच्छर के काटने से फैलता है, तो हाँ, इसका क्या होगा आंसर, हाँ। ठीक है, तो इस पर आप टिक भी कर सकते हो, हाँ भी लगा सकते हो। वैसे आप इस पर आपका हाँ बोला था तो आप हाँ ही लिखेंगे। ठीक है, टिक आप मत लगाइए। ठीक है, उसके बाद मच्छर केवल पानी में ही अपने अंडे देते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि मच्छर जो है वो पानी में ही अपने अंडे देते हैं। मच्छर रुके हुए पानी में ज़्यादा फैलते हैं, तो इसका भी आंसर आएगा हाँ। ठीक है, उसके बाद है आपका मलेरिया रोग कौन से हमारा लीवर मजबूत बनाता है। ठीक है, मलेरिया होने से हमारे लीवर मजबूत बनता है, नहीं, गलत जवाब। ठीक है, तो आप नहीं लिख देंगे इसका आंसर। उसके बाद है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों ही रोगों में हमें बुखार आता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए पहले का होगा हाँ, तो मैं टिक लगा रही हूँ। ठीक है, आप हाँ लिख लेंगे इसके जगह हाँ। दूसरे का भी होगा हाँ, तीसरे का भी हाँ होगा, चौथे का ना होगा और पांचवे का भी हाँ होगा। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न, मच्छरों के विभिन्न अंगों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए कोई 3 उपाय भी अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए ये इसमें आपको क्या करना है, मच्छरों के जो विभिन्न आगे हैं उसके नाम, विभिन्न अंगों के नाम लिखने हैं अपनी कॉपी में, और जो है इससे बचाव के तरीके भी लिखने हैं। तो देखिए जैसे मैं आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने इतनी वर्कशीट पढ़ी है तो आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, और ये वर्कशीट में भी आपकी दे रखी है, पिछली वर्कशीट में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। उसमें देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं एंटीना। ठीक है, मच्छर के भाग में एंटीना, पंख, उसके बाद पेट, पैर। ठीक है, एंटीना, पंख, पेट, पैर। उसके बाद सूंड। ठीक है, सूंड भी होता है। उसके बाद आँख। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। अब मच्छर से बचाव के तरीके क्या क्या हैं कि हमें जो है मच्छरदानी में सोना चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए, या फिर दुकानों से जो मच्छर भगाने वाली जो दवाई आती है वो छिड़क देनी चाहिए अपने घरों में। और जो है हमें पानी को कभी भी किसी भी चीज़ में गंदा, जैसे कूलर हो गया, गमला हो गया, उसमें गंदा पानी नहीं डालना चाहिए, उसको खाली कर देना चाहिए। तो ये सब आप जो है लिख लेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो आज की जो कार्यपत्रिका है वो कंप्लीट हो गई है, आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज की वर्कशीट में आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको जो है सारी वर्कशीट ईजिली मिल जाए और आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।